बलूचिस्तान, एक सूरज जो बेताब और पहाड़ी इलाका, जहाँ पत्थरों का मैदान बेइंतहा फैला हुआ है, जहाँ बड़े या छोटे बच्चों के लिए मुश्किलात कम नहीं है और एक स्पोर्ट्समैन के लिए मजीद भी। हालांकि इस इलाके ने हॉकी, बॉक्सिंग, फुटबॉल में बहुत से बड़े नाम पैदा किए हैं, लेकिन उन्हें दूसरे इलाकों की तरह वही सहूलियात मुयसर नहीं होती, बल्कि उन्होंने बहुत सी तकलीफें सही, डट के मुकाबले किए ताकि वो कौमी टीम में शामिल होकर फिर से इंटरनेशनल पहचान हासिल कर सके। और ये वो जगह है जहां दूसरे उस्ताद पैदा हुए। शाहजेब रिंद एक ऐसा नाम है जो सिर्फ डूबते हुए सूरज या गुजर रहे वक्त के साथ नहीं बीतता, बल्कि एक जिद्दोजहद और फतह की आवाज है। अपनी बेसुकून रूहानियत को कुछ फायदा देने के लिए शाहजेब की फैमिली ने एक अहम फैसला किया। उसे एक लोकल मार्शल आर्ट्स एकेडमी में दाखिल करवा दिया, जहां उसका बड़ा भाई पहले से ट्रेनिंग ले रहा था। यहाँ उसका जंग के लिए जुनून एक शोले की शक्ल में पाया गया जो एक आग को रोशन करता है। ट्रेनिंग ने मुझे एक खुशी और खुश मिजाजी का एहसास दिया, एक मकसद जो मेरे अंदर गहराइयों तक गूंज रहा था। मगर उसके मार्शल आर्ट्स के डेडिकेशन के साथ शाहजेब ने एक शख्सियाती चैलेंज का सामना किया। उसकी तेजी से गुस्से की आदत, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, शायद ये मेरी फैमिली की सिर्फ एक आदत है जो उन्हें पसंद नहीं, शाहजेब ने इकरार किया। अपने मार्शल आर्ट्स के जज्बे के बावजूद शाहजेब ने तालीमी मकासद भी इख्तियार किए और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज से बैचलर ऑफ साइंस डिग्री हासिल की। शाहजेब के मार्शल आर्ट्स की दुनिया में दाखिल होने का रास्ता उसका बड़ा भाई बना, बालाज मसूद, जो खुद एक माहिर वुशु मार्शल आर्टिस्ट थे। मुझे वुशु मेरे बड़े भाई के जरिए से पहली बार मिला। उनके जुनून और हुनर को देखकर मेरे दिल में इस खेल के लिए दिलचस्पी पैदा हुई। सिर्फ 8 साल की उम्र में शाहजेब ने अपना मार्शल आर्ट्स का सफर शुरू किया। अपने हुनर को निखारने के लिए यंग टाइगर्स अकेडमी में दाखिल हुए। मैंने यंग टाइगर्स अकेडमी में ट्रेनिंग शुरू की जब मैं सिर्फ 8 साल का था। वहाँ से मैंने बलूचिस्तान टीम में शामिल होकर 9 कंसेक्टिव सालों तक इलाके भर के चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया। उसकी डेडिकेशन और काबिलियत जल्द ही तवज्जो हासिल कर गई, जिसे असल में शाहजेब ने ऑल पाकिस्तान जूनियर वुशु मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन्स में बड़े पैमाने पर बहुत सालों तक बेनकाबी से गुजारा, जिसका नतीजा था कि उसे नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल हासिल हुआ। मकबूल उस्तादों नासिर हफीज, इजाज भट्ट और मतरब अली की रहनुमाई में शाहजेब हुनर के नए पैमाने तक पहुंचा मार्शल आर्ट्स की दुनिया में। मैं अपने उस्तादों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी बेहतरीन हिदायत और ट्रेनिंग के लिए। 2015 से मैं कौमी टीम के एक रुकन के तौर पर पाकिस्तान का फरोग करता रहा हूँ, शाहजेब ने कबूल किया। अपनी शानदार कैरियर के दौरान शाहजेब ने कई अहम टाइटल्स जमा किए हैं, जिसमें बहुत से इलाका भर और कौमी चैंपियनशिप्स शामिल हैं, लेकिन वो आज तक सही शुमार का एतराफ़ नहीं करता। अपने असरात पर गौर करते हुए शाहजेब ने बॉक्सिंग के उस्तादों जैसे प्रिंस नसीम हमीद, माइक टायसन और मोहम्मद अली को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट्स में जुनून और लगन के साथ तरीकों पर अमल करने के लिए मुतासिर किया। शुरू में ट्रेनिंग मुश्किल थी, शाहजेब ने याद किया। उसकी आवाज़ में पीछे के झगड़ों का असर था। बलूचिस्तान में मार्शल आर्ट्स की सही डायरेक्शन और निज़ाम की कमी थी। शाहजेब आगे बढ़ा अपने हुनर को निखारते हुए। शाहजेब पाकिस्तान की नंबर 1 रैंक वाला वुशु फाइटर है। हाल ही में शाहजेब रिंद का सामना हुआ मार्को क्यूबास के साथ। कराटे कॉम्बैट 39 में हुआ उनका सामना एविला के साथ, जिसमें उन्होंने फतह हासिल की। और फिर उनका मुकाबला हुआ फ्रांस के टॉमी एज़ोज के साथ। हाल ही में 20 अप्रैल दुबई में होने वाला कराटे कॉम्बैट C45 की ट्रॉफी भी शाहजेब रिंद ने अपने नाम की, जहां इनका मुकाबला हुआ राणा सिंह के साथ। कहा जाता है कि फाइट से पहले राणा सिंह ने शाहजेब के खिलाफ बहुत ही नाज़ेबा जुमले कसे, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया शाहजेब ने राणा सिंह को बहुत ही बुरी तरह हराकर। लेकिन मैच के बाद उन्होंने दुनिया को बहुत ही बड़ा पैगाम दिया। पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया का परचम लहराते हुए आला ज़र्फी की मिसाल कायम की। उनका मकसद था पैगाम। शाहजेब रिंद ने अपनी इख्तितामी स्पीच में कहा कि चाहे हालात जैसे भी हों, सरहदें हमें जुदा कर सकती हैं, लेकिन हमारे एहसास और एक दूसरे के लिए जज्बात हमें कभी जुदा नहीं कर सकते।